तो हेलो गाइस, मैस्ले मैजिक एंड मसल सीजन 2 एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं मैस लगातार उस टावर पे किक मार के उसे छोटा कर रहा होता है। फिर तभी उसके सामने सेल्वर आ जाता है। तो वही सेल्वर मैस से कहता है, तुमसे दोबारा मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पर उसकी ये बात सुन के मैस थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, तुम वही हो ना जो एग्जाम में मेरे साथ बैठे थे। पर सेल्वर ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और वही दूसरी ओर हम देखते कि डॉट और लेंस उन क्रीचर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो क्रीचर्स और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे होते हैं। तो ये देख के डॉट कहता है, इन्हें हमें कितनी देर तक रोकना है, ये और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। फिर तभी वो अपने पीछे एक बेबी कार में एक बेबी को देखता है। वो ये देख के सोचता है, एक बेबी इस लड़ाई के मैदान में क्या कर रहा है। फिर तभी वो उस बेबी के पास जाने लगता है, लेकिन तभी उस पर कोई मैजिक यूज करता है जिससे कि डॉट एक बेबी बन जाता है। और वही डॉट को ये समझ नहीं रहा होता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। वो अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा होता है। फिर तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो द 6 क्रिमिनल सेंस में से एक है और उसका नाम है द सीटर बेबी। और ये इनोसेंट जीरो के द 6th रो में से एक है। फिर वही वो सीटर बेबी कहता है, मेरा मैजिक बस किसी को बच्चा ही नहीं बनाता बल्कि उस पर्सन के अंदर का 90% पावर भी ले लेता है। तो उसकी ये बात सुन के डॉट कहता है, ओए तूने मुझे बच्चा कैसे कहा। और ये कह के वो उस पर अपना मैजिक यूज करने लगता है, लेकिन हम देखते कि डॉट का मैजिक यूज नहीं होता। तो ये देख के वो बहुत ही डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तो वही वो सोचता है, अगर मैं यहाँ पे रहा तो मैं कुछ ही देर में मारा जाऊंगा, मुझे सबसे पहले लेंस को ढूंढना पड़ेगा। फिर तभी वो लेंस को देख लेता है और उसके पास जाने लगता है। तो वही लेंस डॉट को देख के कहता है, ओए तू बच्चा कैसे बन गया। पर तभी कोई उन लोगों पे हमला कर देता है। तो लेंस डॉट को उठा के वहां से जाने लगता है। पर वही वो सोचता है, लगता है इसके ऊपर किसी ने मैजिक कर दिया है। और फिर लेंस डॉट के चेहरे को देखता है। पर वही वो सोचता है, ये बच्चा होने के बाद भी कितना गंदा दिख रहा है। मगर तभी हम देखते कि उन लोगों पे कई सारे क्रीचर हमला कर देते हैं। तो लेंस डॉट को उठा के वहां से भाग रहा होता है। पर तभी डॉट को एक झुंझुना दिखाई देता है, जिसे देख के वो उसके पास चले जाता है। तो डॉट को अकेला देख के वो सीटर बेबी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी लेंस बीच में आके उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे कि वो भी एक बच्चा बन जाता है। तो अब वही वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। लेंस डॉट से कहता है, देखो तुम्हारे वजह से मैं भी एक बच्चा बन गया। पर तभी एक क्रीचर उन लोगों पे हमला करता है, जिससे कि वो दोनों दूर जाके गिरते हैं। पर तभी उन्हें अपने सामने एक झुंझुना दिखाई देता है और वो दोनों उसके साथ खेलने लगते हैं। मगर तभी हम देखते कि वहाँ पे वो सीटर बेबी आ जाता है। वो उन दोनों के ऊपर हंसने लगता है और कहता है, मैंने जैसे ही अपना मैजिक यूज किया था तुम उसी वक्त हार चुके थे, तुम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते। फिर तभी वो सीटर बेबी उन क्रीचर्स के साथ उन दोनों पे हमला कर देता है। लेकिन तभी हम देखते कि लेंस अपना मैजिक सेक्शनल ग्रेवॉल यूज करता है, जिससे कि वो सारे क्रीचर्स और वो सीटर बेबी जमीन पे ही चिपक जाते हैं। तो ये देख के वो सीटर बेबी सोचता है, ये कैसे हो सकता है, वो एक बच्चा बन चुका है लेकिन तभी भी उसके पास इतनी ज्यादा पावर है। और तभी हम डॉट को देखते हैं जो लेंस को देख के सोचता है, ये बच्चा होने के बाद भी इतना ज्यादा ताकतवर है, ये इतनी सी उम्र में ही इतना ज्यादा ताकतवर था, इसी वजह से ये हमारा क्लास का टॉपर है। फिर वही लेंस उस सेटर बेबी से कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम हमें बच्चा बना दोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं बच्चा होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। तो अब दूसरी ओर हम देखते हैं इस सेल्वर मैस से कहता है, तुम मुझे ये मत कहना कि तुम मुझे भूल चुके हो। पर वही हम मैस को नोटिस करते हैं कि वो सोच रहा होता है कि ये बंदा कौन है। और तभी वो उससे कहता है, सॉरी मैं तुम्हें नहीं जानता। जिसकी ये बात सुन के सेल्वर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तो अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते कि रियो और नराय वही आ रहे होते हैं। तो वही नीरय पूछता है, मिस्टर वेलबर्ग और जीरो के बीच में क्या रिलेशन है। वही रियो उसे बताता है, अभी हम जिस सोसाइटी में है उसे एक ग्रेट मैजिशियन ने अपने हाथों से बनाया था। उनका डार्क मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उनके आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। और उन्होंने डिसाइड किया था कि एक डिवाइन विजनरी में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। और वही मिस्टर वेलबर्ग और इनोसेंट जीरो उनके बेस्ट छात्रों में से एक है। वही ये सुन के निराय कहता है, अगर ऐसी बात है तो मिस्टर वेलबर्ग
और जीरो एक जैसी ताकतवर होंगे ना? तो रियो कहता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जीरो ने हमारे ऊपर एकदम से हमला किया तो शायद से उसके पास उसका ट्रम्प कार्ड जरूर होगा। तो अब दूसरी ओर हम वेलबर्ग और जीरो को देखते हैं। तो वही जीरो कहता है वेलबर्ग तो मुझे देख के खुश नहीं हो गया, और ये कहते ही वो अपने मास्क को हटा देता है। हम देखते हैं कि उसका चेहरा पूरा ब्लैंक होता है, और ये देख के वेलबर्ग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वही जीरो कहता है क्या हुआ, ये तुम क्या देख रहे हो? पर तभी हम देखते कि उसका चेहरा धीरे धीरे एक इंसान के चेहरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड वही वो वेलबर्ग से कहता है क्या मैं अभी भी तुम्हारा दोस्त बनने के लायक नहीं हूँ? लेकिन वही वेलबर्ग अभी भी उसे देख के बहुत ही हैरान हुए होते हैं। तो वही वो कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि तुम एक ह्यूमन जैसे भी नहीं हो। तो ये सुन के जीरो कहता है मैं तुम्हें कौन से एंगल से एक ह्यूमन लगता हूँ? मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मैं बल्कि उनसे भी बढ़कर हूँ। मुझे अभी यहाँ पे रह के बहुत सारी चीज़ों को पाना है जिसमें मुझे मैस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले अगर मुझे मैस को पाना है तो मुझे तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा। और ये कहते ही वो अपना मैजिक टाइम्स लिविंग डेड एक्टिवेट कर लेता है। तो ये देख के वेलबर्ग बहुत ही हैरान हो जाता है। तो अब हम वापस से सेल्वर पे आते हैं, जो मैस से कहता है तो तुम मुझे सच में भूल चुके हो। और वही हम मैस को देखते हैं, जो सिल्वर का चेहरा एक क्रीम पप के जैसे देख रहा होता है। लेकिन तभी सिल्वर मैस के ऊपर अटैक कर देता है, तो मैस उसके उस अटैक से बच जाता है। तो वही सिल्वर उससे कहता है तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते ही वो मैस के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। पर तभी वो एक चीज को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। वो देखता है कि मैस उसके मैजिक के ऊपर से भाग रहा होता है। फिर तभी मैस एकदम से सिल्वर के पीछे आ जाता है और उसके सर पे एक जोरदार रैपट मारता है, जिससे कि सिल्वर जमीन पे ही गिर जाता है। तो वही सिल्वर ये देख के सोचता है ये कैसे हो सकता है, पिछली बार तो ये मेरे एक भी अटैक को नहीं डॉज कर पाया था, लेकिन इस बार ये मेरे हमलों से बच के मेरे पास आके मुझे ही मार रहा है। फिर वही मैस सिल्वर से कहता है तो अब तुम मुझे याद आ चुके हो, और तुम्हारी लड़ने की ट्रिक भी मुझे पता है, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा ये सड़ा सा मैजिक मुझे नहीं हरा सकता। तो सिल्वर उसकी ये बात सुन के बहुत ही हैरानी से उसे देख रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है।